नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिले में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, शराब माफियाओं में हड़कंप। जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड के मरीज हो रहे हैं परेशान, डॉक्टरों की बेरुखी बताई जा रही है कारण। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। अधिकारियों की लापरवाही से घंटों तक लगा रहा जाम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। दमोह जौलपुर स्टेट हाईवे पर एक हादसा हुआ है जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है। देर रात युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पहले युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बताया जाता है कि वह बागंज वार्ड नंबर 3 का रहने वाला है, जिसका नाम अमित गौड़ है। परिजनों को भी जानकारी दी गई है। परिजन दमोह पहुंचेंगे, उसके बाद शव का पंचनामा होगा और उसके बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं नोएडा पुलिस को जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। लगातार इस तरह के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तेज़ रफ्तार वाहन लोगों को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं और उसके बाद वह नहीं मिलते। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़, दमोह जिले में शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए लगातार पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के दिशा निर्देश पर संपूर्ण जिले में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीती रात से अब तक अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई है। बताया जाता है कि लगभग 14 से अधिक स्थानों पर यह दबिश दी गई है, जिसमें भारी मात्रा में शराब का जखीरा मिला है। आप देख सकते हैं शराब माफिया भी पकड़े गए हैं, एक दो नहीं बल्कि लगभग 12 से 14 लोगों को पकड़ा गया है। दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में यह दबिश दी गई है। भारी मात्रा में शराब के साथ शराब माफियाओं को पकड़ा गया है। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिससे भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। शराब की कीमत भी काफ़ी अधिक बताई जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में ये शराब बेचने का काम करते थे। पुलिस के द्वारा सक्रियता से इन्हें पकड़ा गया है। वहीं इसके अलावा भी काफ़ी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अलग अलग स्थानों पर ये कार्रवाई देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि इसमें देशी और विदेशी दोनों शराब शामिल है। बताया जाता है कि भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। कोतवाली स्टाफ की अलग अलग टीमें बनाई गई थी, 3 टीमें बनाई गई थी। इसमें 10-10 सिपाही थे और आरक्षक के साथ प्रधान आरक्षक और एएसआई भी शामिल थे। सभी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब को जब्त किया गया है। मामले दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। सर, देखा जा रहा है थाना क्षेत्र में लगातार शराब पकड़ी जा रही है, क्या कोई विशेष मुहिम है क्या? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुतकीर्ति सोमवंशी जी और श्रीमान एसपी महोदय के मार्गदर्शन में आज शहर के लगभग 10 से 15 जगहों पर दबिश दी गई है, जिसमें 10 व्यक्तियों पर अवैध शराब के रखने और कार्रवाई की जा रही है। जिसमें से 10 लीटर कच्ची, 20 बियर और 300 पाव देसी शराब जब्त की गई है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी या? बिल्कुल, श्रीमान जी का निर्देशन है और मान्य कार्रवाइयों के तहत भी लगातार अवैध शराब, जुआ सट्टा पर लगातार प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी
और हम लोग आम जनता से भी ऐसे आग्रह करते हैं कि जहाँ भी अवैध गतिविधियाँ पाई जाती हैं तत्काल ही पुलिस को सूचित की जाए और उन पर पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत सलैया से भी भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। बताया जाता है कि 4 व्हीलर वाहन से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। हटरी सलैया के समीप इस वाहन को पकड़ा गया था, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां इस वाहन से जब्त हुई हैं। लगभग 11 पेटी शराब यह बताई जा रही है जिस वाहन से जब्त हुई है। वहीं लगातार इस क्षेत्र में अवैध शराब की जो बिक्री थी उस पर अंकुश लगाने का काम हिंडोरिया पुलिस और बांदकपुर चौकी प्रभारी राजन मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्र में अवैध शराब का व्यापार फल फूल रहा था। ऐसे में उनको जैसे ही जानकारी लगी उनके द्वारा तत्काल ही दबिश दी गई और एक 4 व्हीलर वाहन को जब्त किया गया है। कार्रवाई जारी है। कुछ आरोपी भी पकड़े गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर स्थानीय लोग भी पहुंच गए थे जिनके द्वारा इस शराब को पकड़ा गया है। पुलिस मौके पर थी। पुलिस के द्वारा वाहन को जब्त किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं हटा थाना अंतर्गत भी लगभग 8 पेटी के साथ एक कार को पकड़ा गया है। लगातार इस संबंध में पूछताछ जारी है कि यह शराब आखिर आई कहां से थी, कौन सी दुकान से यह शराब निकली है। संपूर्ण मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। जल्द ही पुलिस इन मामलों का भी खुलासा कर सकती है। 2 4 व्हीलर वाहन, 20 पेटी से अधिक शराब और लगभग 14 आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों की यह कार्रवाई है। नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा लगभग 10 आरोपी पकड़े गए हैं। वहीं मामलों में लगातार ये पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर व उनकी पुलिस टीम ने 2 अलग अलग जगह पर कार्रवाई की गई है। एक हलगज में देसी कट्टा लिए घूम रहे युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं बड़ी मात्रा में शराब भी जब्त की गई है। बताया जाता है कि 11 पेटी शराब को जब्त किया गया है। बोलेरो से पकड़ा गया है। एक आरोपी मौके से फरार हो गया जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब माफियाओं के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। इन्हें पुलिस का खौफ नहीं रहता, जिसके चलते बड़ी बड़ी घटनाओं को भी अंजाम तक दे देते हैं। अब यहाँ पर बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। एक आरोपी भी पकड़ा गया है। इस संबंध में हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। कार्रवाई की है, कितने मुकदमा कायम हुए हैं? आज एक आर्म्स एक्ट की कार्रवाई है जो एक आरोपी से केवलारी में दद्दा दरबार के पास में अवैध कट्टा लेकर घूम रहा था, इस पर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश करके जेल दाखिल किया गया है। उसके अलावा एक बोलेरो गाड़ी आरोपी सहित जब्त की है जिसमें लगभग 101 लीटर की लगभग अवैध शराब जब्त हुई है। जो 6 पेटी देसी शराब है, बाकी 5 पेटी के लगभग बियर शराब है। उस पर भी 34(2) का मामला पंजीबद्ध करके कार्रवाई की गई है। बाकी दोनों मामलों में विवेचना जारी है। कितने आरोपी बने हैं सर 34(2) में? 34(2) में अभी एक आरोपी मिला है। उसके अलावा एक मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया है। बाकी जो भी विवेचना में अन्य आरोपियों के नाम आएंगे तो आरोपियों के नाम बढ़ा के कार्रवाई। क्या नाम है सर आरोपियों के? अभी एक जो आरोपी पकड़ा गया है वो शंभू राठौर है, बनवार का रहने। और दूसरा आरोपी सर? दूसरा आरोपी जित्तू राय है जिसकी तलाश जारी है। ठीक है। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। हिंडोरिया थाना अंतर्गत आने वाली बांदकपुर चौकी पुलिस के द्वारा लगातार सफलताएं अर्जित की जा रही हैं। जहां अवैध शराब को पकड़ा गया था तो वहीं एक युवक को भी पकड़ा गया है। बताया जाता है कि एरोरा का रहने वाला ये लकी यादव है जिसके ऊपर पुलिस काफ़ी दिनों से निगरानी रखे हुए थी। इसके द्वारा कट्टा लहराया जा रहा था।
अवैध रूप से कट्टा बेचने का काम भी किया जाता है। पूर्व में भी कई मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। पुलिस के द्वारा रंगे हाथों आरोपी को पकड़ा गया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जब पुलिस के द्वारा उसे पकड़ा गया और पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। चौकी प्रभारी राजन मिश्रा और उनके स्टाफ के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब को विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद थाना प्रभारी सुधीर बेगी के द्वारा अनेक स्थानों पर दबिश दी गई और अवैध शराब को जब्त किया गया। पथरिया के 3 अलग अलग स्थानों से अवैध शराब जब्त की गई है। सुखलाल पटेल निवासी जमुनिया, अजय उर्फ अज्जू पिता रतन पटेल निवासी ग्राम नौरू, दिलीप पिता सुरेश सोनी निवासी जेरट सहित अनेक स्थानों पर यह दबिश दी गई है। 55 लीटर कच्ची महुआ की हाथ भट्टी की बनी शराब की कीमत लगभग 5500 रुपये बताई जा रही है एवं 88 पाव देसी मसाला की शराब की कीमत लगभग 8800 रुपये बताई जा रही है। 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। 34 एक आबकारी एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। कहाँ रहते हैं आप? तो इसमें हमने शराब बनाई है, इसमें रखी बना के उसमें वो शराब की गंध आ रही है। ये लोग हमारे अपने हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण है। पिताजी का नाम? कहाँ रहते हो? ये आपके सामने सभी शराब बनाने की सामग्री इनसे जब्त कर रहे हैं। ठीक है, आप दवा बनने के लिए तैयार हो, कोई आपत्ति नहीं है। इसमें देख लीजिए आपने शराब की गंध आ रही है, कच्ची महुआ की शराब रखी है। ये महुआ की लहान महुआ साधन बनाने की। ठीक है, अधीक्षक महोदय दमोह श्री सुतकीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा अवैध शराब को पकड़ने के अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कल थाना पथरिया में कल कुल 10 प्रकरण तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 लोगों के विरुद्ध 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनसे करीब 56 लीटर शराब जब्त की गई है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में मनमानी चल रही है, जिसके चलते मरीज काफ़ी परेशान हो रहे हैं। 3 दिनों तक उन्हें प्लास्टर नहीं बांधा जाता। कुछ मरीज ऐसे जो काफ़ी गंभीर हैं, उन्हें ढंग से उपचार न होने के चलते यहाँ से छुट्टी कराना ही मुनासिब समझ रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर मरीज़ आते हैं, अधिकांश जो मरीज़ होते हैं वो गरीब परिवारों के होते हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं होता। लोग सोचते हैं कि शासकीय अस्पताल है तो यहाँ पर इलाज निःशुल्क हो जाएगा, तमाम तरह की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आने वाले मरीज काफ़ी परेशान हैं, कई दिनों तक पड़े रहते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नज़र नहीं आता। क्या कहते हैं मरीज, आपको सुनाते हैं। आपका चैन सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? भांगरी। क्या हो गया था आपको? छत पे से गिर गया। कितने दिन पहले गिरे थे? क्या हुआ है? 3 दिन हो गया। तो क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है? अब एक दिन आए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, दूसरे दिन आए उन्होंने प्लस वो एक्सरे का वो करवाया, आज चेक करके चले गए, बोलने लगे ये फ्रैक्चर है, ये मंगवा लो पट्टा कमर के लिए और हाथ में प्लास्टर बंधेगा, मगर वो कोई सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या वजह? पता नहीं, आज 3 दिन हो गए, क्या पता पैसा ऐसा चाहिए हो, क्या चाहिए। 3 दिन से आपका इलाज नहीं हुआ? नहीं, खाली इंजेक्शन में लगा दी थी। तो प्लास्टर नहीं हुआ, ये भी तो हुआ। वजह क्या है? वजह अब क्या मालूम, पैसे इसी की वजह ना। मैं आपका गोविंद सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? भांगरी। ये कौन है आपके भाई? क्या नाम है इनका? चैन सिंह। क्या हो गया था इन्हें? छत से गए थे 3 दिन पहले, संडे को इधर लेके आए थे। उस दिन से मतलब एक्सरे सब हो गया, लेकिन उस दिन से डॉक्टर कोई देखा ही नहीं है, ना प्लास्टर बांध रहा है, उसकी कमर टूटी है और हाथ टूटी है, खाली ये बताया है।
और बाकी ना प्लास्टर बांध रहे ना कुछ कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्या मालूम क्यों नहीं कर रहे, कि पैसे चाहिए उनको, क्या चाहिए। 3 दिन से कुछ कर ही नहीं रहे हो। 3 दिन से ऐसे तड़प रहा है आपका 3 दिन मरीज? से ऐसे तड़प रहा, खाली दर्द मारते के इंजेक्शन लगा दी तो उसमें भी उसको बर्दाश्त नहीं होता। मान लो प्लास्टर क्यों नहीं बांध रहे हैं? अब क्या मालूम, शायद उनको पैसे चाहिए, क्या करना है ये मालूम नहीं हमको। ट्रामा वार्ड में मरीज भर्ती हैं जिसके चलते वे खुलकर नहीं बोल पाते, लेकिन ये कहते हैं कि बिना पैसों के कुछ नहीं होता। हम एक और मरीज आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें ऑटो पलट जाने से एक बच्चा घायल हो गया था, जिसे जिला अस्पताल लाया गया था। उसके उपचार में कितनी लापरवाही की गई है ये उसके परिजन बताते हैं। उनका यह भी कहना है कि पहले ही उनके द्वारा कहा गया था कि अगर यहाँ पर उपचार संभव नहीं हो तो बच्चे को कहीं और ले जाकर वह इलाज करा सकते हैं। किस तरह से परिजन परेशान हैं, क्या परेशानी बच्चों को हो रही है, ये भी हम आपको सुना देते हैं। केसर कहाँ की रहने वाली हो? हटा के। ये कौन है आपका बच्चा? क्या नाम है बच्चे का? गौरव। क्या हो गया था बच्चे को, क्या हुआ है? ऑटो पलट गया था, चोट आई थी यहाँ, हटा गए थे, हटा से रेफर किया था यहाँ। उन्होंने बोला ये ठीक हो जाएगा, बिना सफाई किए उसको टाँगे लगा दिए, इसलिए पक गया। अब डॉक्टर कह रहे थे हम ठीक कर देंगे। हमने बोला था आप बता दो, आप ठीक नहीं कर पाओगे तो हम कहीं और ले जाएंगे, पर वो कह रहे थे हाँ यहाँ पे ठीक हो जाएगा, पर अब वो कह रही है नहीं हो पाएगा, कहीं भी ले जाओ। कौन से डॉक्टर ने कहा था? राहुल अहरवाल। जब बच्चा आया था जब नहीं देखा उनने? नहीं। कितने दिन बाद देखा है? नहीं, दूसरे दिन देखा, तुरंत नहीं देखा, दूसरे दिन देखा। और कोई बात कही थी आपसे डॉक्टर ने? ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक इन्हें उपचार मिल पाता है। संजय सरवरिया। दमोह जिला अस्पताल की ओपीडी में एसी बंद होने से मरीज काफ़ी परेशान है। लगातार मरीजों के द्वारा मैसेज करके हमें जानकारी दी गई कि यहाँ पर एसी बंद है, जिसके चलते डॉक्टर भी परेशान होते हैं और मरीज भी परेशान हो रहे हैं। डॉक्टरों को यहाँ काफ़ी वक्त गुजारना पड़ता है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और शाम के वक्त भी यहाँ बैठना पड़ता है। लेकिन एसी की स्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसी कितनी कूलिंग कर रहा होगा। शायद इसे भी कूलिंग की आवश्यकता है। डॉक्टर बैठे हुए हैं, मरीज भी बैठे हुए हैं, लेकिन सभी को परेशानी हो रही है। यहाँ पर व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अकेले एक स्थान पर नहीं बल्कि अनेक एसी जिला अस्पताल के समय बंद चल रहे हैं, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। समय पर सुधार कर दिया जाए तो गर्मी के मौसम में मरीजों को फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो ठंड के मौसम में एसी सुधरवाने से क्या फ़ायदा। वैसे तो यहाँ कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो मुख्य व्यवस्थाओं में से एक है एसी, वह भी बंद चल रहा है। डॉक्टरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में सभी को कूलिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ एक तो मरीजों का दबाव, ऊपर से एसी बंद, काफ़ी परेशानियों के बीच डॉक्टरों के द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं मरीजों को भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। देखने लायक होगा प्रशासन इस ओर कब तक ध्यान देता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। सागर जिले की रेहड़ी नगर पालिका के द्वारा लगातार कई संवेदनशील मामलों में ऐसी भयंकर लापरवाहियां बरती जा रही हैं जिससे लोगों की जिंदगी और मौत का सीधा संबंध है। नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी कतई अपनी लापरवाहियों से बाज नहीं आते हैं। ऐसा एक संवेदनशील मामला बीती रात सागर रेहड़ी बाईपास के सामने आया है, जहां पर एक विशालकाय पीपल का पेड़ एक घर के ऊपर जा गिरा, जिसमें लगभग 8 से 10
बच्चे और बुजुर्गों सहित सो रहे थे। घटना तकरीबन 1 से 2 बजे रात की है। गनीमत रही कि पेड़ गिरने की आशंका के चलते परिवार के सदस्य हमेशा सतर्क रहते थे। कल के दिन चली आंधी तूफान के बाद से बड़ी सतर्कता के साथ वह सो रहे थे। जैसे उनको अंदेशा हुआ कि पेड़ गिरने वाला है, वह बाहर निकल आए, लेकिन बसते बसते पीड़ित परिवार के 1-2 साल की बच्ची और 3 साल के बच्चे को चोट आई है। वहीं पेड़ घर को तहस नहस करता हुआ नीचे गिर गया। सागर रहली जौलपुर स्टेट पर ये पेड़ पूरी रात पड़ा रहा। आवागमन पूर्णतः बंद हो गया, दोनों ओर से जाम लग गया। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। नगर पालिका कर्मचारियों को इस बात की सूचना दी गई, लेकिन रात्रि के समय कोई रिस्पांस नहीं मिला। सुबह करीब 10 बजे पेड़ को हटाया गया, तब जाकर आवागमन पुनः प्रारंभ हुआ। कैसे हो गया इसी में? तो चिल्ला कितने बजे से बैठे आप सड़क पर? 1 बजे रात से। अभी भूखे प्यासे बैठे आप? प्रशासन के लोगों ने पेड़ अलग नहीं किया? क्या कह रहे हैं लौट कर? 5 बजे 5 बजे कहाँ आएंगे? देखने के लिए। क्या देखने के लिए आएंगे? बच्चा छोटे भी करो और देखो राई से कोई सुनाई नहीं कर रहा भैया। क्या कह रहे हैं? कोई नहीं आओ कि बच्चा भूखे। आप भूखे प्यासे बैठे हो? भूखे प्यासे बैठे भैया। कितने घंटा से बैठी? 1 बजे रात से सड़क पे उन्हें रोड खोल लिया और बस आपने कहा था प्रशासन के लोगों से? सब जगह गए भैया। क्या कहे वो उनको? जब तक भूखे राई से बच्चा एक कहते भैया के भूख लगी है, कोई सुनाए नहीं। गली खोल रहा है आप लगातार 1 बजे से परेशान हो रहा है, प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। आपने प्रशासन से मांग की, क्या है पूरा मामला? अभी हमारे परिवार के सारे लोग तहसीलदार साहब के यहाँ गए, उनको ज्ञापन दिया। आप यहाँ की हालत देखिए, गरीब परिवारों के लिए सरकार किस तरह परेशान कर रही है। पूरा घर बंद है, उसकी स्थिति क्या हो रही है, अंदर कोई मर गया या कुछ हो रहा, न पेड़ उठाया गया और न उसकी तरफ कोई देख रहा है। उन बच्चों के लिए देखिए आप, उनको खाना पीने तक नहीं खाया अभी तक, उनकी यही स्थिति है। और मैं शासन से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे अधिकारियों को बिठा लें जो यहाँ केवल और केवल मात्र प्रशासन के दबाव में काम करते हैं। और यहाँ गरीबों के ऊपर अत्याचार, यदि कोई प्रकृति का प्रकोप हो भी गया तो कोई देखने तक नहीं आया। कितने बजे से ये परिवार बैठा है? ये लगभग रात्रि 2 बजे से बैठा है। सारी जानकारी है, सब उनको ज्ञापन दिए गए और आज से 2 महीने पहले भी इसलिए नगर पालिका में बता दिया गया था कि यह। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली में आज विश्व संवाद केंद्र रहली के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर में स्थित विश्राम गृह में नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रहली, गड़ाकोटा, सायपुर, देवरी के पत्रकार बंधु ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर सभी को सील देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आशीष त्रिवेदी, डायरेक्टर इंक मीडिया सागर, पवन विश्वकर्मा शामिल हुए। मां सरस्वती का पूजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपनी बात की बात यह है, वर्तमान में पत्रकारिता जो है वो संक्रमण काल में बड़े बड़े मीडिया संस्था, समाज सेवक, देशभक्त का निर्माण करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसी तरह से अलग अलग श्रेणियों में काम करने वाले आप भी पत्रकार बंधु जो समाज में कहीं न कहीं अपने तरीके से काम करते हैं। इसलिए जो भी भाई साहब ने, मुख्य भाई साहब ने बात कही कि संघ क्या चाहता है कि हम कैसे चलें, कैसी पत्रकारिता करें, तो एक सकारात्मक पहलू से संक्रमण काल ये तो है, लेकिन संक्रमण काल कहाँ नहीं है इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, राजनीति में, साहित्य में, न्यायपालिका में ऐसी कौन सी संस्था बची है इसमें संक्रमण नहीं? और संक्रमण की वजह क्या है कि संस्थाएं में संक्रमण नहीं है, संक्रमण मनुष्य में आ रहा। ये संक्रमण की मूल वजह यह है कि हमारी मनुष्यता में संक्रमण आ गया। आज से 30 वर्ष पहले एक पुस्तक आई थी जो पढ़ने लिखने वाले लोगों ने पढ़ी होगी। जयंती के अवसर पर चूंकि नारद आदि पत्रकार और आदि पत्रकार को याद करना, अपने पुरखों को याद करने की जो परंपरा है विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से शुरू हुई है, उस माध्यम से सारे पत्रकार वैचारिक तौर पर वो किसी भी धरातल के हों, लेकिन एक छत के नीचे खड़े होकर हम आज आदि पत्रकार नारद के स्वरूप से, उनके गुणों से
उनकी विशेषताओं से, उनके चरित्र से पत्रकारिता का जो पाठ सीखने का काम करते हैं, ये बड़ा अनुकरणीय है। इस समय जो पत्रकारिता में तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, झंझावतें हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, उन सबके बीच में नारद जी उतने ही प्रासंगिक हैं आज कि हमें कैसे, किससे, कब क्या बात करनी है और किससे क्या संवाद करना है। संवाद करने की जो अनूठी कला देवऋषि नारद के पास है, मुझे लगता है यदि ये पत्रकारों में आ गई तो पत्रकारिता का जगत का बहुत कल्याण हो जाएगा। आज की जयंती हमें इसी सब उद्देश्य से और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिले में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, शराब माफियाओं में हड़कंप। जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड के मरीज हो रहे हैं परेशान, डॉक्टरों की बेरुखी बताई जा रही है कारण। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। अधिकारियों की लापरवाही से घंटों तक लगा रहा जाम। ये थी विदा की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।